बार की बात है, पहाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच बसे एक छोटे से शहर में ओलिवर नाम का एक युवा लड़का रहता था। ओलिवर कोई साधारण लड़का नहीं था। उसके पास एक अनोखा उपहार था जो उसे उसके साथियों से अलग करता था, वह अदृश्य था। जिस दिन से ओलिवर का जन्म हुआ, उसी दिन से वह नजरों से ओझल हो जाने की क्षमता रखता था। हैरान और चिंतित उनके माता पिता ने अपने बेटे की स्थिति को समझने के लिए अनगिनत विशेषज्ञों और डॉक्टरों की मदद ली। हालांकि अपने प्रयासों के बावजूद उन्हें ओलिवर की असाधारण शक्ति का कोई इलाज या स्पष्टीकरण नहीं मिल सका। जैसे जैसे ओलिवर बड़ा होता गया, उसे अपनी अदृश्यता में सांत्वना मिलती गई। वह बिना देखे ही अपने आसपास की दुनिया का पता लगा सकता था, लोगों और उनके कार्यों को बिना देखे देख सकता था। उनकी अदृश्यता बाहरी दुनिया से उनकी ढाल बन गई, जो उन्हें न्याय और जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचाती थी। फिर भी इससे उन्हें अकेलापन और कटाव महसूस हुआ। एक दिन शहर की लाइब्रेरी में घूमते समय ओलिवर की नजर एक ऊंची शेल्फ पर छुपी हुई एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ी। इसके फीके कवर पर एक युवा लड़की को उज्जवल मुस्कान के साथ चित्रित किया गया था, जो विभिन्न बच्चों के समूह से घिरी हुई थी। शीर्षक में लिखा था, अनदेखे कनेक्शनों की शक्ति। उत्सुक होकर ओलिवर ने ध्यान से किताब खोली और उसे एक लड़के के बारे में एक भूली हुई कहानी मिली जो इच्छानुसार अदृश्य हो सकता था। कहानी में बताया गया है कि कैसे उनका अनोखा उपहार आशा का प्रतीक बन गया और असाधारण तरीकों से लोगों को एक साथ लाया। कहानी से प्रेरित होकर ओलिवर अपनी अदृश्यता के पीछे की सच्चाई की खोज के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने बुद्धिमान ऋषियों, प्राचीन ग्रंथों से उत्तर मांगा और यहाँ तक कि जंगल के बीचों बीच रहने वाले एक रहस्यमय भविष्यवक्ता से भी सलाह ली। अपनी पूरी खोज के दौरान ओलिवर का सामना ऐसे व्यक्तियों से हुआ जो अपनी चुनौतियों से जूझ रहे थे, ऐसे लोग जो अपने जीवन में अदृश्य महसूस करते थे, चाहे उनकी उपस्थिति, उनके सपनों या उनके आंतरिक संघर्षों के कारण। जैसे ही ओलिवर ने उनकी कहानियां सुनी, उसे एहसास हुआ कि उसके उपहार का उपयोग उन लोगों की मदद के लिए किया जा सकता है जो अनदेखा महसूस करते हैं। नए उद्देश्य के साथ ओलिवर ने अपनी अदृश्यता को एक बोझ के रूप में नहीं बल्कि बदलाव लाने के एक उपकरण के रूप में अपनाया। वह भूले हुए लोगों के समर्थक, बेजुबानों की आवाज और अकेले लोगों के मित्र बन गए। उन्होंने अस्पतालों, नर्सिंग होम और अनाथालयों का दौरा किया और उन लोगों के जीवन को रोशन किया जो दुनिया के लिए अदृश्य महसूस करते थे। ओलिवर के दयालु कार्यों की बात जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही पूरा शहर उसे अदृश्य लड़के के रूप में जानने लगा। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन और समर्थन चाहते थे। उन्होंने उनकी निस्वार्थता और दिखावे से परे देखने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की और उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओलिवर की दयालुता के कार्यों ने शहर को एक ऐसे समुदाय में बदल दिया जहां कोई भी अदृश्य महसूस नहीं करता था। लोग एक दूसरे के पास पहुंचे, गहरे संबंध बनाए और अपनी साझा मानवता को अपनाया। एक समय अकेले रहने वाले लड़के ने स्वीकृति, प्यार और समझ का माहौल बनाया था। अंत में ओलिवर की अदृश्यता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक और एक अनुस्मारक की सहानुभूति और करुणा की शक्ति मानव अनुभव के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर सकती है। और इसलिए अदृश्य लड़के और उसकी यात्रा की कहानी ने कई लोगों के दिलों को छू लिया, एकता का संदेश फैलाया और सभी को याद दिलाया कि ऐसी दुनिया में भी जहां हम कभी कभी अदृश्य महसूस कर सकते हैं, हम सभी असाधारण तरीकों से जुड़े हुए हैं।